हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ईडू टेक टीम। दोस्तों, आज आपकी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज का लेक्चर 4 है। अगर आपने अभी तक हमारे प्रीवियस लेक्चर 1, 2 और 3 नहीं देखा है, हम उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करेंगे, आप वहां से जाकर वो लेक्चर देख सकते हैं। आज आपका जो सीरीज़ हमने आपको दी है इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ कंप्यूटर की, उस सीरीज़ का आज ये लेक्चर 4 है। और इस लेक्चर 4 का आज जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो यहाँ पर, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द इंफॉर्मेशन। हमें बताना है कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है। तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शंस दिए हैं, तो आप इन ऑप्शंस में से बता सकते हैं अपना राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है यहाँ पर ऑप्शन ए बिट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द इंफॉर्मेशन। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द स्मॉलेस्ट विजुअल एलिमेंट ऑन ए वीडियो मोनीटर। जो हमारा वीडियो मोनीटर है उस पर कौन सा स्मॉलेस्ट विजुअल एलिमेंट होता है। तो उस पर हमारा क्या होता है, उस पर हमारा पिक्सल्स होते हैं, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। और इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन थर्ड है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन आउटपुट डिवाइस। तो हमें इनमें से बताना है कि हमारा इनमें से कौन सा डिवाइस जो आउटपुट है। तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन डी है, VDU। इसकी जो फुल फॉर्म है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस। अब हमें इन ऑप्शंस में बताना है कि हम इनमें से कौन सी इनपुट डिवाइस है। तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन डी है, माउस इनपुट डिवाइस है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, बायोस इज यूज्ड। ये जो बायोस क्या होता है, ये बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये किस लिए यूज़ होता है। इसका जो राइट आंसर है वो है यहाँ पर ऑप्शन ए, बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। और आप ये भी ध्यान में रखें कि ये जो बायोस है ये किस लिए यूज़ होता है, ताकि ये कॉन्फ़िगर करे और आइडेंटिफाई करे हमारे हार्डवेयर को जो सिस्टम में होता है। मतलब उसमें क्या करता है, किसको आइडेंटिफाई करता है, किसको कॉन्फ़िगर करता है। जैसे कि हमारे हार्ड ड्राइव होती है, CPU होती है, एंड मेमोरी होती है, और फ्लॉपी ड्राइव होती है। और ये भी आप ध्यान रखिए कि जब भी हम अपना सिस्टम ऑन करते हैं तो हमारा जो पहला बायोस ही पहले ही एक्टिव होता है जब हम अपना सिस्टम ऑन करते हैं। तो अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 6, द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज़ लोकेटेड इन। इसका जो राइट आंसर है वो है यहाँ पर सिस्टम यूनिट में हमारा जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है वो यहाँ पर लोकेट होता है। कहाँ पर, सिस्टम यूनिट में लोकेट होता है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ कंप्यूटर मेजर्ड इन। जो हमारी कंप्यूटर की स्पीड है वो क्या होती है और हम उसे किस में मेजर करते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है यहाँ पर ऑप्शन सी, गीगाहर्ट्ज़ में हमारा जो कंप्यूटर है उसकी जो स्पीड है वो मेजर करते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ DRAM। इसका जो राइट आंसर है वो है यहाँ पर ऑप्शन बी, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी इसकी फुल फॉर्म है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट कंसिडर्ड हार्डवेयर। इनमें से हमने बताना है कि इनमें से इन ऑप्शंस में कौन सा हार्डवेयर नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है यहाँ पर ऑप्शन ए, ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ नॉट कंसिडर्ड एज हार्डवेयर। अब जो हमारा क्वेश्चन 10 है, यानी कि हमारा लास्ट क्वेश्चन लेक्चर नंबर 4 का जो लास्ट क्वेश्चन है वो यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इक्वल टू अ गीगाबाइट। यहाँ पर जो आपको ऑप्शंस दिए हैं, इनमें जो राइट आंसर है वो है 1024 मेगाबाइट होता है, बराबर किसके, गीगाबाइट के बराबर होता है। तो ये था आज हमारा लेक्चर 4। तो अगर आपने अभी तक हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारी यूट्यूब चैनल ईडू टेक टीम को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन है वो मिलती रहे। और जो हमारे सोशल साइट्स हैं उनकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप वहाँ से जाकर हमारे सोशल साइट्स को ज्वाइन कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।